Hello my dear students, you are welcome in my channel Mission Super 30. Today I am going to start UP Board Class 10 English. आइए my dear students, आज हम लोग इंग्लिश से चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है इंचेंटेड पूल प्रोज से हम लोग आज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे. ओके, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं. आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर. ओके, आइए हम लोग देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि आपका 60 वर्ड्स में होगा. ओके, आइए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसे बहुत ही मेहनत करके मैंने पूरा सर्च करके मैं इसे लिखा हूं और ये काफी मेहनत के बाद से ये आंसर हम लोग का आया. ओके, आइए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं. जो कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हु वाज यक्षा, यानी यक्ष कौन था. व्हाट क्वेश्चंस डिड ही आस्क युधिष्ठिरा, यानी यक्ष कौन था और युधिष्ठिर से उसने क्या क्या प्रश्न किए यानी पूछे. ओके, हम लोग का आंसर होगा यक्षा वाज यामा, यानी यक्ष जो था वह यामा था, द गॉड ऑफ डेथ, जो कि मृत्यु का देवता था. ओके, ही हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा टू सी, यानी वह जो यामा था वह यक्ष का रूप धारण किया हुआ था, टू सी देखने के लिए, एंड टेस्ट युधिष्ठिरा, यानी युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए, युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए और उसे देखने के लिए वह यामा जो था वह यक्ष का रूप धारण किया हुआ था. ओके, आइए आगे हम लोग देखते हैं. कह रहा कि ही आस्क्ड युधिष्ठिरा, उसने आस्क्ड पूछा युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर से मेनी क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रश्न किए. सम ऑफ देम आर गिवन बिलो, कुछ प्रश्न यानी उनमें से कुछ आर गिवन बिलो जो नीचे दिए गए हैं. यानी यक्ष जो था युधिष्ठिर से बहुत सारे प्रश्न पूछे, उनमें से कुछ प्रश्नों का वर्णन नीचे दिया गया है. यानी उसने क्या क्या प्रश्न पूछा. तो पहला क्वेश्चन किया था व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, यानी कह रहा कि व्हाट रेस्क्यूज क्या बचाता है मैन यानी मनुष्य को, इन डेंजर खतरे में, यानी खतरे में मनुष्य को क्या बचाता है. फिर उसका अगला क्वेश्चन था बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, यानी कह रहा कि कौन से विज्ञान का अध्ययन करने के बाद मनुष्य जो होता है बिकम वाइज, बुद्धिमान हो जाता है. ओके, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, यानी हवा से भी तेज क्या है. ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था उसका व्हाट इज मोर फैटेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, यानी कह रहा कि सूखी हुई घास से भी मुरझाया हुआ क्या होता है. ओके, आइए नेक्स्ट उसका क्वेश्चन था कि व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, यानी यात्रा में उस मनुष्य का साथी कौन होता है. फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, यानी घर पर साथी कौन होता है, यानी मनुष्य का साथी घर पर कौन होता है. ओके, और यहां मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, ये 60 वर्ड्स में आपको आंसर देना होता है इसमें. ठीक है, तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर रहा. आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं. ओके, कह रहा सेकेंड क्वेश्चन कि व्हाट हैपेंड टू ऑल द ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिरा, यानी युधिष्ठिर के सभी भाइयों के साथ क्या घटित हुआ. ओके, फिर इसका आंसर होगा युधिष्ठिरा वाज द एल्डेस्ट ऑफ 5 ब्रदर्स, यानी अपने 5 भाइयों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे. फिर कह रहा है कि दे ऑल वेयर लिविंग इन एक्साइल, और वे सभी एक साथ वनवास में यानी वन में रहते थे. ओके, कह रहा वन डे दे फेल्ट ओवर पावरिंग थर्स्ट, या ओवर पावरिंग का मतलब होता है ओवर या ओवर पावरिंग का मतलब होता है अति तीव्र इच्छा, यानी अति तीव्र होता है. ओके, तो कह रहा है कि वन डे दे फेल्ट, एक दिन वे लोग महसूस किए ओवर पावरिंग थर्स्ट, यानी बहुत तेज से प्यास लगी थी. कह रहा कि सो इसलिए दे स्टार्टेड इन सर्च ऑफ वाटर, वे पानी की खोज करना शुरू किए. ओके, फिर कह रहा कि दे हैड टू पास थ्रू ए फॉरेस्ट फुल ऑफ डियर एंड वाइल्ड बर्ड्स, कह रहा है कि
वे पानी की तलाश में, यानी पानी को तलाश करने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकने लगे। और वह कहां से होकर गुजरे, तो कह रहा है कि दे हैड टू पास थ्रू ए फॉरेस्ट, वह एक जंगल से होकर गुजरे, फुल ऑफ बियर, जो कि भालुओं से बिल्कुल भरा हुआ था, डियर, हिरणों से, एंड वाइल्ड बर्ड्स, और जंगली पक्षियों से। ओके, फिर कह रहा है कि अल्टीमेटली दे रीच्ड ए पूल ऑफ वाटर, और वह अचानक एक तालाब के किनारे वे लोग पहुंच गए। ओके, फिर कह रहा है कि दे वांटेड टू ड्रिंक, वे पीना चाहते थे द वाटर, यानी पानी को, यानी वे लोग पानी को पीना चाहते थे इसलिए कि उन्हें प्यास लगी थी। ओके, फिर कह रहा है कि एट वंस ए वॉइस विदाउट बॉडी वांट देन टू आंसर, कह रहा है कि एक बॉडीलेस यानी शरीर विहीन एक आवाज आई, जिसका बिल्कुल कोई शरीर नहीं था, वह पानी के अंदर से आवाज आई। आवाज क्या थी, यहां फिर से देखेंगे, एट वंस ए वॉइस विदाउट बॉडी, यानी बिना शरीर की एक आवाज आई, वार्ड, चेतावनी दी, देम टू आंसर हिज क्वेश्चंस, कि मेरे प्रश्नों का पहले उत्तर दो। फिर कह रहा विदाउट आंसरिंग हिज क्वेश्चंस दे कुड नॉट ड्रिंक वाटर, यानी बिना उत्तर दिए तुम पानी नहीं पी सकते हो। ओके, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। ओके, आइए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा, थर्ड क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ओके, कह रहा कि व्हाई डिड युधिष्ठिरा वांट माद्रीज सन नकुला रिवाइव्ड इन प्रीफरेंस टू हिज अदर ब्रदर्स, यानी कह रहा है कि व्हाई डिड युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर क्यों वांट चाहते थे माद्रीज सन, यानी क्यों माद्री के पुत्र को, यानी माद्री का पुत्र कौन था, नकुल, रिवाइव्ड जीवित करना, रिवाइव्ड यानी जीवित करना। ये कह रहा है कि युधिष्ठिर जो थे वे माद्री के पुत्र को ही जीवित करना क्यों चाहते थे, इन प्रीफरेंस टू हिज अदर ब्रदर्स, अपने दूसरे भाइयों की अपेक्षा नकुल को ही क्यों जीवित करना चाहते थे। ओके, तो इसका आंसर होगा इन सर्च ऑफ हिज ब्रदर्स, यानी अपने पूरे भाइयों की खोज के बाद युधिष्ठिरा रीच्ड द सेम पूल, यानी उसने सेम पूल यानी उसी तालाब के किनारे पहुंचा। व्हेन ही वांटेड टू ड्रिंक, वे भी पानी पीना चाहते थे, यानी कौन, युधिष्ठिर भी पानी पीना चाहते थे। फिर आगे कह रहा है वाटर, ही आल्सो हियर्ड, उन्होंने भी सुना, द सेम वार्निंग, वही चेतावनी, हिज ब्रदर्स वेयर लाइंग डेड नियर द पूल, यानी जो आवाज सुनकर उनके चारों भाई बिल्कुल मूर्छित पड़े हुए थे, ठीक वही आवाज इन्होंने भी सुना। ओके, फिर कह रहा है कि व्हेन ही वांटेड टू ड्रिंक, सॉरी यहां से हम लोग देखेंगे, ये रहा, बट लेकिन युधिष्ठिरा आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, लेकिन युधिष्ठिर जो थे उसके सारे प्रश्नों का जवाब दे दिए आप यक्ष, यानी यक्ष के। यक्ष वाज प्लीज्ड, यक्ष बहुत ही प्रसन्न हुआ, यानी यक्ष अति प्रसन्न हुआ, बाय हिज आंसर्स, यानी उसके जवाब से, उसके उत्तर से। सो इसलिए ही बिकेम रेडी टू रिवाइव, ही बिकेम रेडी टू रिवाइव, यानी वह यक्ष कहा कि अब तुम किसी एक भाई को जीवित तुम करा सकते हो। ओके, कह रहा कि हिज ब्रदर्स ऑफ हिज चॉइस, तुम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग किसी एक भाई को जीवित करा सकते हो। युधिष्ठिरा चूज नकुला, युधिष्ठिर ने नकुल को ही चुना। ओके, फिर कह रहा कि द सन ऑफ माद्रीज, जो कि माद्री का पुत्र था। ओके, फिर कह रहा कि द सन ऑफ कुंती वाज अलाइव, जो कि मैं कुंती पुत्र जीवित था। ओके, सो कुंती वाज नॉट कंप्लीटली bereaved, कह रहा है कि जो कि कुंती बिल्कुल परिपूर्ण रूप से वो व्याकुल नहीं थी, परेशान नहीं थी। फिर कह रहा है कि इन ऑर्डर टू कीप द स्केल्स ऑफ जस्टिस इवन, कह रहा है कि जो कि न्याय का तराजू दोनों तरफ संतुलन बनाए रखे, इसलिए
मैं कुंती पुत्र जीवित हूं और इसलिए मैं माद्री के पुत्र नकुल को जीवित कराना चाहता हूं। ओके।